वेलकम टू ई लर्निंग सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्लान्ड डेवलपमेंट की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में डिस्कस करेंगे प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट एंड प्लानिंग कमीशन के मेजर फंक्शंस। नेशनल फ्रीडम फाइट के दौरान भी प्लान्ड डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका क्योंकि उस टाइम पे इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। प्लान्ड डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट मेजर सिग्निफिकेंट स्टेप लिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, लेकिन कंट्री में इंस्टेबिलिटी की वजह से इस स्टेप के डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त नहीं हुए। उसके बाद में 1944 में दो प्लान्स ड्राफ्ट किए गए थे। पहला था बॉम्बे प्लान और दूसरा था गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान को श्रीमन नारायण अग्रवाल ने ड्राफ्ट किया था। फिर उसके एक साल बाद में एक और प्लान को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था पीपल्स प्लान। इस प्लान के ऑथर तो थे एम.एन. रॉय, लेकिन इसको ड्राफ्ट करने वाली कमेटी का नाम था पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन कमेटी ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। चौथा सिग्निफिकेंट स्टेप था सर्वोदय प्लान। इस प्लान को ड्राफ्ट किया था जयप्रकाश नारायण ने। इन तमाम एफर्ट्स की बदौलत 15 मार्च 1951 को प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। प्लानिंग कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रेजोल्यूशन के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है, मतलब प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन में यह भी डिसाइड किया गया कि प्लानिंग कमीशन को प्राइम मिनिस्टर चेयर करेंगे, तो इस हिसाब से फर्स्ट चेयरपर्सन हो गए प्लानिंग कमीशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस की। पहला फंक्शन था नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज को इवेल्युएट करना। सेकंड, इवेल्युएशन के बाद में रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज के लिए प्लान ड्राफ्ट करना। थर्ड, जो प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स एक प्लान में एक्सेप्ट किए गए हैं उनके बीच में एक प्रायोरिटी डिटरमाइन करना। उन फैक्टर्स को इंडिकेट करना जो इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं, एंड साथ ही उन कंडीशंस को आउटलाइन करना जो एक प्लान के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फिफ्थ मेजर फंक्शन था एक प्लान की प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना। 12th 5 ईयर प्लान की कंप्लीशन के बाद में प्लानिंग कमीशन को एबोलिश कर दिया गया है और उसकी जगह 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया दैट इज नीति आयोग को सेटअप कर दिया गया है। नीति आयोग एक प्रीमियर थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब देखते हैं 5 ईयर प्लान के 4 मेजर गोल्स कौन कौन से थे। पहला है ग्रोथ दैट इज इंक्रीज इन रियल जीडीपी। सेकंड है मॉडर्नाइजेशन। थर्ड है सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ गोल है इक्विटी दैट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को 1951 में लॉन्च किया गया था, जो कंप्लीट हुआ था 1956 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हेरोड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया गया था तो कंट्री में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी चल रही थी। पहली थी इन्फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज, जिसे हिंदी में शरणार्थी भी कहते हैं। सेकंड थी सेवियर फूड शॉर्टेज। थर्ड थी प्रोडक्शन के लिए कैपिटल की डेफिशिएंसी एंड चौथी थी लो कैपेसिटी टू सेव या फिर लो प्रोपेंसिटी टू सेव। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के फोकस एरियाज थे एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी एंड थर्ड पावर जनरेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए टारगेटेड ग्रोथ रेट थी 2.1%,
और एक्चुअल ग्रोथ रेट जो अचीव की गई वो थी 3.6%। अगर बजट आउटले की बात करें तो टोटल बजट था फर्स्ट 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2378 करोड़ रुपीज। सेक्टर वाइज एलोकेशन के लिए आप टेबल को देख सकते हो। अब देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने 5 साल में क्या क्या अचीव किया। पहला, टोटल क्रॉप यील्ड में इंक्रीमेंट हुआ था, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम में कुछ सुधार हुआ था। सेकंड, एक्सचेंज रिजर्व बूस्ट हो गए थे पहले 5 साल में। थर्ड, पर कैपिटा इनकम में 8% की वृद्धि हुई थी। फोर्थ, इरिगेशन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया गया था। अब देखते हैं वो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कौन कौन से थे और वो किन किन रिवर्स पे बने हुए हैं। पहला इरिगेशन प्रोजेक्ट है भाखड़ा नांगल डैम, जो सतलज रिवर पे बना हुआ है। सेकंड, हीराकुड डैम, जो महानदी पे बना हुआ है। थर्ड है मेट्टूर डैम, जो कावेरी रिवर पे बना हुआ है। और फोर्थ है दामोदर वैली डैम, जो दामोदर रिवर पे बना हुआ है। फिफ्थ अचीवमेंट की बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से इंडिया ने चाइल्ड हेल्थ केयर इश्यूज को रिजोल्व करने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में रिडक्शन भी हुआ था। छठी अचीवमेंट थी 5 IITs को एज ए टेक्निकल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया गया था। और सेवंथ मेजर अचीवमेंट थी हायर एजुकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए यूजीसी का सेटअप किया गया था। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।